अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान नौशेर है और मैं आपको पाइथन सिखाऊँगा। तो आज हम क्या-क्या सीखने जा रहे हैं, आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग हमारी डेली लाइफ़ में किस जगह यूज़ होती है। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग है क्या और हमें सीखनी क्यों चाहिए। फिर हम सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जैसे भी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो आदमी उसका सॉल्यूशन लेके आता है, वो पैसा भी कमाता है और लोग जो है वो उसको जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरह हमारी डेली लाइफ़ में जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको सॉल्व करके हम पैसा भी कमा सकते हैं और लोगों का फ़ायदा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि पाइथन को सीखने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे कि पाइथन हमें क्यों सीखनी चाहिए, कि पाइथन लैंग्वेज ही हमें सक्सेसफुल होने के लिए या ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्यों सीखनी चाहिए। तो उसकी टॉप 6 रीज़न्स होंगी जो मैं आपको दूँगा कि इसलिए हमें पाइथन जो है वो सीखनी चाहिए। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं, हर लैंग्वेज के की अपनी फ़ील्ड्स हैं, हर लैंग्वेज सीखी जा सकती है, उसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन पाइथन के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको इसमें समझाऊँगा। उसके बाद ये होगा कि हम पाइथन को कितनी देर में सीख सकते हैं। बिल्कुल आखिर में मैं जाके आपको बताऊँगा कि पाइथन को सीखने के बाद आप कौन-कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। जैसे आप इर्द-गिर्द आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, ब्लॉकचेन देख रहे हैं, तो पाइथन सीखने के बाद आप किस फ़ील्ड में जा सकते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ़ में देखें तो प्रोग्रामिंग तकरीबन हर जगह ही यूज़ होती है। गूगल है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, पबजी गेम है, बाइकिया है, उसके बाद बिल्कुल आखिर में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जाए बात, तो हर जगह प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही है। लेकिन प्रोग्रामिंग को किसने किस तरह यूज़ किया है, ये हम आपको सिखाएँगे, तो इंशाल्लाह आप भी प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देंगे। गूगल का कोड अगर हम देखें तो गूगल का जो लाइन्स ऑफ कोड हैं, कोड क्या होता है वो भी मैं आगे आपको समझाऊँगा। लेकिन जो उसके लाइन ऑफ कोड हैं या लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि गूगल के का जो पेज हमारे सामने आता है जब हम सर्च करते हैं, तो उसको रन होने के लिए कितनी लाइन्स ऑफ कोड या कितनी लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं। कितनी मालूमात जो हैं वो उसको दी जाती हैं और वो उस पे अमल करके हमारे सामने एक गूगल का जो पेज है वो शो होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है और हमें क्यों सीखनी चाहिए। प्रोग्रामिंग इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमन्स एंड कंप्यूटर्स। प्रोग्रामिंग इंसानों का और कंप्यूटर का एक कोलैबोरेशन है। इसमें क्या होता है, इन विच ह्यूमन्स क्रिएट इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर। ह्यूमन जो है, इंसान जो है वो कंप्यूटर के लिए मालूमात लिखता है, इंस्ट्रक्शन लिखता है, हिदायत लिखता है, जिसे हम कहते हैं कोड। कोड कहते हैं अ लैंग्वेज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो कोड क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को समझ आती है। अब जैसे 2 इंसान आपस में अगर गुफ्तगू करेंगे, तो अगर एक उर्दू स्पीकिंग है तो दूसरे को भी अगर उर्दू उर्दू आती है तो वो एक दूसरे को बात अपनी समझा सकेंगे। लेकिन अगर 2 आदमी हैं वो मुख्तलिफ ज़बानों के हैं, एक आदमी चाइनीज़ लैंग्वेज बोलता है, दूसरा आदमी इंग्लिश लैंग्वेज का है, तो चाइनीज़ वाला आदमी इंग्लिश वाले आदमी से कभी बातचीत नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए अब हमें हमें कंप्यूटर को समझाना है, तो कंप्यूटर को हम आम इंसानों की ज़ुबान में नहीं समझा सकते। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, तो ऐसे मैं कंप्यूटर को नहीं समझा सकता। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ का सहारा लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ के नाम हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है। तो ह्यूमन तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आ गई है कि मुझे यहाँ से जो है वो लाहौर जाना है।
अगर मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मुझे इस्लामाबाद से लाहौर जाना है। तो इस्लामाबाद से लाहौर जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं जो है वो अपनी राइड बुक करूँगा। राइड बुक करने के बाद तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं फ़ॉलो करूँगा टू गो फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर। तो जो-जो इंस्ट्रक्शंस जो-जो स्टेप्स मैं फ़ॉलो करूँगा एक मेरी इस्लामाबाद से लाहौर जाने में वो इंस्ट्रक्शंस हैं। इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मालूमात देते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपने ये स्टेप्स को फॉलो करना है तो आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कंप्यूटर से हमने सॉल्यूशन लेना है। अब कंप्यूटर से ही क्यों लेना है? कंप्यूटर से हम इसलिए सॉल्यूशन लेते हैं कि कंप्यूटर हमसे फास्ट है। कुछ कामों में हम तेज़ हैं और कुछ कामों में कंप्यूटर तेज़ है। कंप्यूटर जो चीज़ हम 1 मिनट में सॉल्व करते हैं, कंप्यूटर उसको 1 सेकंड के 100वें, 1000वें हिस्से में सॉल्व कर देता है। तो कंप्यूटर से हम एक काम बारी-बारी बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है? ये स्टीव जॉब्स हैं, स्टीव जॉब्स के बारे में आप जानते हैं। स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं कि एवरीवन शुड नो हाउ टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर बिकॉज़ इट टीचेस यू हाउ टू थिंक। तो जैसे-जैसे आप प्रोग्रामिंग सीखते जाएँगे, आप ये भी सीख लेंगे कि आपको सोचना किस तरह है। तो ये इस पे आप जो है अपना कर सकते हैं रिसर्च के स्टीव जॉब्स क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग आपको सोचना सिखाती है। लाइफ में कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रोग्रामिंग समझी होगी तो उसमें आप बेसिकली प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसका क्या प्रोसेस हो सकता है। जब भी रियल लाइफ में आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप उसके लिए सोचेंगे कि मुझे ये काम इस वक़्त करना चाहिए, ये काम इसके बाद करना चाहिए। तो ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखें तो जैसे मैंने कहा कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। हर एक-एक स्टेप जो है वो सॉल्व होता जाएगा। तो ये स्टेप्स को हम एल्गोरिदम का नाम देते हैं। ये भी हम देखेंगे। उस एल्गोरिदम से हम आगे ड्रा करते हैं फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम बेसिकली एक ह्यूमन लैंग्वेज है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई रेसिपी तैयार करनी है, तो उस रेसिपी को तैयार करने के लिए आपको कौन-कौन से स्टेप्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे। तो एक एल्गोरिदम है, आपने आम ज़बान में लिख दिया। उसके बाद आपने उसका एक फ्लो चार्ट भी ब बना दिया, जिसमें आपने हर एक स्टेप का डिटेल थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दिया। जब आपको पूरी समझ आ गई कि आपने इसमें करना क्या है, फिर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख दिया। फिर उस कोड ने आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया। तो ये एक तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। रिक्विज़िट क्या है पाइथन को सीखने के लिए? तो इसके लिए आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। अगर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आती तो फिर भी आप पाइथन सीख सीख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। टॉप 6 रीज़न्स क्या हैं पाइथन को अभी सीखने के लिए? तो पहली रीज़न क्या है? इट कुड नॉट गेट एनी सिंपलर। पाइथन इतना ज़्यादा इसको सीखना आसान है, इसका सिंटैक्स जो है वो इतना आसान है, बाकी लैंग्वेजेज़ के कंपैरिज़न में अगर किसी का किसी और लैंग्वेज से क्योंकि मैंने सी में भी काम किया हुआ है, सी प्लस प्लस में भी काम किया हुआ है, तो आई नो कि जब मैं सी का कोड लिखता हूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ों का मुझे ख़्याल ख़्याल रखना होता है। लेकिन जब मैं पाइथन का कोड लिखता हूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ों का मुझे ख़्याल नहीं रखना होता, तो कोड लिखना बहुत आसान है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी पाइथन लैंग्वेज जो है वो इसकी स्केलेबिलिटी है, ठीक है? उसके बाद वास्ट लाइब्रेरीज़ एंड फ्रेमवर्क्स इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें हम खुद कोड नहीं लिखते, किसी और का कोड जिसने ऑलरेडी उसके लिए एफ़र्ट की होती है, टाइम लगाया होता है, उसका कोड हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसे हम लाइब्रेरीज़ का नाम देते हैं, ठीक है? जैसे क लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो आपके पास बुक्स हैं, ठीक है? तो अगर किसी टॉपिक को आपने समझना है तो आपको खुद से एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं और उसको उसने बुक की शक्ल में लिख दिया है, तो आप उसको यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट है इसकी तो
पाइथन जो है इसके डेवलपर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, इसकी कम्युनिटीज़ हैं, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये इसके लिए पाइथन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए आपको डॉलर्स नहीं पे करने, आपको कुछ भी पे नहीं करना, आप डायरेक्टली पाइथन की वेबसाइट पे जाके पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। एक्टिव कम्युनिटी सपोर्ट है, लोगों ने इसके जो है वो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, फेसबुक पे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, लिंक्डइन पे मिल जाएंगे, उसके बाद स्टैक ओवरफ्लो पे। तो ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं पाइथन की, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कम्युनिटी में जाके पूछ सकते हैं और लोग आपकी हेल्प कर देंगे। उसके बाद हाई डिमांड एंड इवन हाई सैलरी, इस ये चीज़ हम बिल्कुल आखिर में डिस्कस करेंगे कि पाइथन जो है वो इसकी सैलरीज क्या क्या है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि कितना टाइम हमें पाइथन को सीखने में लगेगा। पाइथन को सीखने में हमें तकरीबन 5 से 10 वीक लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि कोई आदमी किस बैकग्राउंड से है। पहले मैंने कहा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। अगर किसी ने ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो उसके लिए सीखना पाइथन को आसान है एज़ कम्पेयर टू जो न्यू वन है, लेकिन वो भी सीख जाएगा। सिंटैक्स पाइथन का बहुत ही आसान है, अगर कोई सी से आएगा तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। पाइथन में सिंटैक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। पाइथन में हम सीखेंगे क्या-क्या, एक तो हम बेसिक्स सीखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाएँगे। बेसिक्स डेटा टाइप्स क्या होती हैं, लूप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे-जैसे हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में जाएँगे तो हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो आइए जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था कि हम पाइथन क्यों सीखें और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या हैं। तो पाइथन जब आप बेसिक सीख जाएँगे, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तक सीख जाएँगे, तो उसके बाद आप किन-किन रोल्स में जा सकते हैं। आप डेटा एनालिस्ट के रोल पे जा सकते हैं, सैलरीज़ उसकी लिखी हुई हैं। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, वो पाइथन के कोड का इस्तेमाल करके डेटा को एनालाइज कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप जानते होंगे कि लिखा होता है कि ये प्लेयर जो है वो बेस्ट प्लेयर है। तो वो किस तरह उनको आइडिया होता है कि ये प्लेयर जो है वो बेस्ट प्लेयर है। तो उस प्लेयर का उनके पास तकरीबन सारे प्लेयर्स का उनके पास रिकॉर्ड होता है, डेटा होता है। उस डेटा से वो इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा स्कोर किए, किसका सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट था, किसकी सबसे ज़्यादा एवरेज थी। तो वो डेटा होता है, डेटा के आगे चार्ट्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है? तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हमें डेटा चाहिए, डेटा से हम रिज़ल्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद बैकएंड डेवलपर वेबसाइट्स भी, आप पाइथन को सीखने के बाद अगर आप जेंगो वाली साइट पे जाते हैं या आप अपना फ्लास्क वगैरह की साइट पे जाते हैं तो आप बैकएंड डेवलपर भी बन सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। डेटा इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट है, एमएल इंजीनियर है। तो सैलरीज भी उसी हिसाब से सबसे ज़्यादा सैलरीज एमएल इंजीनियर की, यानी कि मशीन लर्निंग इंजीनियर की। पाइथन को सीखने के बाद आप ये सारी चीज़ें इसमें से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आप नहीं बन सकते, आपको पाइथन पहले सीखनी होगी। जज़ाकल्लाह।